दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें आज हम जुनून की मैगज़ीन को देखेंगे, जो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं इसमें हाईलाइट के प्रोग्राम्स को मैंने स्टार्ट कर रखा है। और इसमें हम मई से लेकर नवंबर तक के जो भी हमारे करंट हाईलाइट्स हैं हम उसको देखेंगे। यानी कि आपने एटलीस्ट अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, अगर आपने 10 अक्टूबर की, तो एटलीस्ट इतना प्लीज़ पढ़ के जाइएगा ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट हो सके। तो उसी को देखते हैं। इसमें कुछ पेजेस की बात करें तो काफ़ी सारे हैं और 48 पेजेस को मैं इसको सम अप करूँगा। और इसमें जो टॉपिक्स की बात करें तो 33 टॉपिक्स हमें जो है इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि अब अधिक बच्चों को मिलेगा 45 चावल। तो दोस्तों 45 चावल बेसिकली अगर बात करें तो चावल का फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब इसको जानना है ताकि आपको ये थोड़ा सा आपने इम्पोर्टेंट आपने जो है संभाल के रखना है, ये वाला पोर्शन, राइट। फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में अगर बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसके ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में ज़रूर आपको जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसमें ये भी करना है, यहाँ तक इसकी भूमिका काट दो, ठीक है, इसकी भूमिका काट दो, लेकिन इसके उद्देश्य के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस काट दो, कुछ खास इसमें हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। और स्टार्टअप फॉर टीवी, ठीक है, तो टीवी की रिपोर्ट 2020 तक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन थोड़ा सा निकल सकता है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि भारत ने भी 2030 तक थोड़ा सा पढ़ना लिया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपने प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। फिर व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य शर्तों हेतु संहिता, इसको काट दो आप, ये टॉपिक नहीं आएगा, चांसेस कम है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस जो है बिल्कुल भी कम है। पोषण अभियान को बढ़ावा देने की आवश्यकता, अध्ययन में बेसिकली जो बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो अध्ययन होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीटी के लिए नहीं, तो इसको आप काट दो, इसको आप ऐसे पूरा पूरा काट दो। नेक्स्ट जो हमारा आता है मिशन कोविड सुरक्षा, ऑनेस्टली बात करूँ तो चांसेस कम है यहाँ से क्वेश्चन बनने के, मत कीजिए, इसको भी काट दीजिए आप। फिर डिजिटल स्वास्थ्य मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड लग गया है डिजिटल, तो जिस वजह से आपको ये मुख्य बिंदु सुर्खियों में क्यों, और साथ में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये आपने पूरा करना है। फिर भारतीय पुरुषों महिलाओं का आदर्श वनज पुनर्भाषित की करना, तो इसमें देखिए जो सर्वे को लेके बात करी गई है, बस उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए इसको काट दीजिए। नेक्स्ट आता है आयुष क्रीड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप प्लीज़ इसको जो है थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। कवच के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, कवच के बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एमसीक्यू निकाला जा सकता है। फिर पेपर स्ट्रिप्स वायरस टेस्ट जल्द, तो काट दो जल्द है, पता नहीं कब है, तो इसलिए आप इसको काट दो। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड लग गया है बाल, तो जिस वजह से टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने ये पूरा का पूरा थैलीसीमिया क्या है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लक्षण अक्षर सारा भारत में थैलीसीमिया ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, ये जरूर करके जाना है आपने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अच्छे से करके जाइएगा। इसके कैसे निर्धारित होता है, 4 संकेतों पे होता है, कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर, तो ये भी आपने प्लीज़ पूरा करके जाइएगा। वैश्विक परिदृश्य, भारत के परिदृश्य, ये थोड़ा सा करके जाइएगा, एटलीस्ट थोड़ा सा डेटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट पढ़ते चले जाएं ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आ सकें। फिर विश्व खाद्य दिवस, इसके बारे में तो मैं सच बोलूँ तो जैसे इसका एक ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, एक तो ये, और साथ में FAO ने 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, भारत का प्रस्ताव भी समर्थन किया, एक इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कि 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको ये आप इसमें सिलेक्ट टॉपिक आप जो है इसमें आपको करना है। फिर ट्रांस फैट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरा करके जाइएगा। रीजनल रॉ ड्रग डिपोजिटरी काट दो, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल काट दो। विश्व पोलियो दिवस, आपको पता है कि भारत जो है पोलियो ऐसे फ्री कंट्री है, तो इस वजह से इसको आप बिल्कुल काट दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर कोविड का पता लगाना, काट दो।
ऑर्सेनेटिक प्रभाव बस्तियों में वृद्धि, तो इसमें आपको फ्लोराइड जैसे कि ऑर्सेनिक मिश्रण, ये क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा सा पढ़ना है। ये दोस्तों ये टॉपिक इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में HIV एड्स के रोगी, इंपॉर्टेंट है। एड्स को लेके थोड़ा भारत UPSC थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सहनशील है, तो इसको लेके थोड़ा सा प्लीज़ कर लीजिएगा। केरल में चिकित्सा जो आपका उपकरण पार्क थोड़ा सा कर लें, नया टॉपिक है, तो मैं कह सकता हूँ आप इसको जो है थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या है, इवन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा करके चले जाइए, थोड़ा सा सही रहेगा, इसको पूरा कर लीजिएगा प्लीज़। कोविशील्ड के द्वितीय तृतीय जगह न दे प्रश्न काट दो, इतना डेप्थ में टेक्निकल नहीं पूछता है UPSC। मोतिया बींद की रोकथाम मतलब कि एस्पिरिन टू प्रिवेंट, ये सारी चीज़ें तो मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोतियाबिंद एस्पिरिन का उपयोग क्या है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। भारत में विटामिन D की कमी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है इसमें, बस आपने थोड़ा सा ये पढ़ना है विटामिन D क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आप प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा ये पूरा करके। फिर इसके बाद भारत में पोषण, ये हटा दो, ये सब काट दो, ये सब काट दो, ये हमारा फालतू चीज़ है। फिर आपका RATG 13 जो ये है, इसको थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ काट सकते हो, बिल्कुल काट दो, कुछ खास नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस UPSC कभी नहीं पूछता, ये टेक्निकल हो जाता है इसलिए मैं काट रहा हूँ, अगर टेक्निकल नहीं होता तो मैं फिर नहीं काटता, तो अगर टेक्निकल है तो उसको काट दो। चीन में ऐसे संक्रमण क्या है, ये STFS संक्रमण इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया वायरस है, तो इस वजह से इसको आप थोड़ा सा करके जाइएगा। फिर इसके बाद ये वर्तमान मामले में बाल मृत्यु दर, ये काट देना, बाकी ऊपर तक आप यहाँ तक पढ़ सकते हो। फिर स्त्री कोविड वैक्सीन स्टुबिन वी, तो स्टुबिन वी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रूसी कोविड वैक्सीन जो है इसको थोड़ा सा करके रखिएगा। ये चिंता ये सब काट देना, बस ऊपर के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, इसके प्रोटीन्स के बारे में और भारत में उपयोग, ये सब काट दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई खास नहीं है। फिर ये आपका ये वाला टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेना, नया टॉपिक है तो ये थोड़ा सा आप कर लेना। फिर आपका धन्वंतरी रथ आयुर्वेदिक हेल्थ जो सेक्टर है काट दो, कुछ खास नहीं है, आप बिल्कुल काट दीजिए। बैक्टीरिया का उपयोग कर डेंगू को नियंत्रित करना इम्पोर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा ये पूरा। परिमाण अन्य घटक डेंगू के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, ये चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट है। ये WHO की फंडिंग के बारे में, ये थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है फंडिंग को लेकर इसकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसलिए। तो ये टॉपिक मैंने 48 पेज 8 मिनट में 9 मिनट में कवर कर दिए हैं दोस्तों। आई होप जल्दी जल्दी, बस यही है, क्यों है क्या है वो नहीं, जस्ट जो काट दिया दैट्स इट, वही पढ़िएगा। हैव ट्रस्ट ऑन अस एज वेल एज अरोड़ा IAS, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।